भगवान राक्षसों के लिए चला के नहीं आते, भगवान तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। और भक्त और भगवान का नाता ऐसा है कि भगवान भले ही बड़े हैं पर रिलेशन है भगवान का और भक्त का। तो भक्त बार बार प्रार्थना रूपी चिट्ठी भेजता है, भगवान आइए, भगवान आइए, भगवान आइए। तो भगवान भक्त को आनंद देने के लिए आते हैं। जैसे जैसे आप और एक आपका मित्र आप रे घर रहकर नहीं रहे हुए, दोनों बचपन में साथे खेलिया, साथे पढ़िया, साथे ही रहा, स्कूल री पढ़ाई पूरी हो गई, बड़े हो गए, आप अपने धंधे पे यहीं लग गए और उसको कोई बढ़िया पैकेज कंपनी का आ गया फॉरेन का, वो फॉरेन चला गया। कौन? आपका मित्र। विदेश में ही वेल सेटल्ड हो गया, बरसों हो गए आपसे मिला नहीं। फिर आपके घर में कोई उत्सव हुआ, आपने सब परिजनों को याद किया, उसमें उस मित्र को भी याद किया। अच्छा आजकल वो वहाँ है, ठीक है, वहाँ समाचार भेजो भाई, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, हमारे घर ये उत्सव है, आपको ज़रूर ज़रूर आना है, आप आइएगा, हम आपकी राह देख रहे हैं। पर वो पाँचों मैसेज करियो, आपके घर का ये फंक्शन बहुत खुशी दे रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है और सब बढ़िया है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, यहाँ कंपनी का बहुत वर्कलोड है मुझ पे और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं आया, चलो नहीं आया। 6-8 महीने हो गए, आपके घर फिर कोई एक उत्सव हुआ, आपने फिर उसको मैसेज किया। इस बार क्या लिखा? पहले वाला पेंडिंग है, आप तो पहले वाले में भी नहीं आए थे, इस बार हमारे घर एक और उत्सव हो रहा है, उसमें आपको जरूर जरूर आना है, हम आपकी राह देख रहे हैं। इसने फिर वापस वहाँ से मैसेज किया, रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया है, लेकिन सॉरी मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, परंतु इस बार तो बहुत ज़्यादा काम का बोझ है और कोई और भी है नहीं मेरे अलावा संभालने वाला यहाँ पे, मैं नहीं आ पाऊँगा, यहीं से मेरी उपस्थिति मान लीजिए। अच्छा पहला वाला में ही नहीं आयो, हम के ही नहीं आयो, यूं पछे हमें आपरो दोस्त है, दोस्त के साथ थोड़ा अलग रिश्ता होता है ना भाई, थोड़ा हम ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, तो थोड़ी हंसी मजाक और थोड़ा खुल्लम खुल्ला बात कर लेते हैं। तो फिर आपने फोन कर दिया, क्यों भाई घणो मोटो हो गयो यूं, अटीज पड्योड़ो हो, अटीज मारे हाथे घणो कूद मत, हमें फॉरेन रहन लाग गयो, तो इनो मतलब वो हो गयो गई, मोने भूल ही गयो, कंपनी की जगह है और रिलेशन की जगह है, आना पड़ेगा। और अगर देख ये हमारे घर लास्ट उत्सव है, इसके बाद फिर कई सालों तक बड़ा उत्सव हमारे घर में होना नहीं है, ये लास्ट उत्सव है, अब आना है तो आओ, नहीं तो नाम रहा, मैं तो तने कदी याद करूं ला कोनी, मारे तो ही काम पड़ियो तू कोनी आवे बड़े तू दोस्त बात तू थारे मैं मारे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। जब आपने ये कह दिया, थोड़ा हक जमा के कह दिया, तो उसने कहा कि अरे 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 नहीं नहीं दोस्त नाराज मत हो जा, मैं जैसे तैसे भी समय निकाल के आता हूँ, 2 दिन के लिए आता हूँ बस, हाँ भले ही आ, 2 दिन वास्ते या 1 दिन वास्ते या पर आ। तो अब दोस्त ने क्या किया, वापस अपना जो स्केड्यूल था उसको चेंज किया और जैसे तैसे टाइम निकाल के आया। गांव में फंक्शन, तो गांव में आया, फंक्शन में सम्मिलित हुआ, पुराने दोस्त मिले, सबके साथ हंसी मजाक हुई, आपके फंक्शन का पूरा एंजॉय किया उसने। परंतु जाने लगा तो उसको ध्यान में आया मेरा गांव यही और ये मेरी पुरानी हवेली, ये रहा पुराना घर, यहाँ हम रहते थे और हम खेलते थे, साथ में कूदते थे, ओहो क्या मस्त बचपन था। बरसों हो गए मेरे को आने का मौका ही नहीं मिला वापस गांव में, अब आया हूँ, तो इस बहाने जब आया हूँ तो हमारी पुरानी हवेली बनियोड़ी है, थोड़ी सफाई तो करा दूँ। तो वो अपनी पुरानी हवेली खोलता है, साफ सफाई कराता है, थोड़ा रंग रोशन भी करा देता है, थोड़ा टिप टॉप करके बढ़िया मकान करके और फिर वापस विदेश जाता है।
अब मैं आपने एक सवाल पूछूं, आप हमें होचन जवाब दीजो कि उन दोस्त रो विदेश सु अटे गांव में आणो भी हो तो किन वास्ते होयो? मकान ने ठीक करने आयो कि मित्र रे फंक्शन में सम्मिलित होने वास्ते आयो? क्यों आयो बताओ, जवाब तो दो। मित्र के लिए आया या मकान के लिए आया? मित्र के लिए आया, क्योंकि इसका पहला पर्पस था रिलेशन निभाना। मित्र बुला रहा है, घर तो ठीक है, बीते सालों से पढ़ा था तो और पढ़ा रहता, क्या फर्क पड़ता, लेकिन मित्र ने बुला लिया है तो फिर आया हूं। और मित्र के प्रेम के कारण आया हूं, कोई और स्वार्थ नहीं है मेरा, प्रेम है बस हमारा, प्रेम के खातिर आया हूं। और जब आ ही गया हूं तो यहां आने के बाद हवेली की स्थिति देख कर के दिमाग में आया कि इसको भी ठीक कर दें। तो पहला काम मित्र के घर आना, दूसरा काम हवेली को ठीक करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना। ऐसे ही भक्त और भगवान का रिलेशन अलग है, और भक्त हक के साथ कहता है आना पड़ेगा भगवान, तो भगवान भक्त के प्रेम के कारण आते हैं। पर आने के बाद भगवान देखते हैं कि रावण, कुंभकर्ण, ये बड़े बड़े राक्षसों का कचरा धरती पे ऐसे ही इकट्ठा हो रखा है, आया हूं तो इनकी सफाई भी करता जाऊं, तो ये दूसरा काम। इसलिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सेकंड नंबर। इसलिए भगवान आते हैं।